राजीव जो विधानसभा चुनाव में राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी उसको एक ताकत के तौर पर देख रही है कि लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे हमें बल मिला है। इसीलिए वो जनता के भरोसे को भी बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भांप पा रही है। एक सवाल ये, बीजेपी इसलिए आश्वस्त है। दूसरा, कोई भी, मैं शुरुआत से हम और आप डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर कई बार, नीतीश कुमार के लिए अभी कोई भी हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। राजीव, राहें आसान नहीं लग रही हैं इतनी। देखिए विपनेश, एक बहुत ही स्वाभाविक बात है और व्यवहारिक बात भी है कि क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं वो अपने क्षेत्र के नेता होते हैं। अगर वो सर्वमान और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च पद पर है, सबसे ऊपर उन्हीं को जनता मानती है और उन्हीं से उनका लगाव उस क्षेत्र से है। अगर वो अपना वो सर्वोच्चता किसी और क्षेत्रीय छत्रप के सामने दे दे तो फिर उनके साथ वाली जनता क्या उसी तरह उनके साथ जुड़ी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए क्षेत्रीय नेता कभी भी दूसरे के चेहरे पर तब तक तैयार नहीं होंगे, ना मुझे लगता है कि 2024 में विपक्ष का कोई चेहरा होगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करना इनके सामने चुनौती होगी, जैसा पहले भी भारत की राजनीति में हुआ है। तो अब उसके बाद ही कोई कर सकता है। चेहरा खड़ा करके नरेंद्र मोदी से चुनाव 2019 का नहीं, 24 का नहीं लड़ा जा सकता। दूसरी बात यह है कि हम जो 2024 का विपक्ष का चेहरा कौन पर जब बहस करते हैं, तब अक्सर से ये भूल जाते हैं कि एक नेता ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है और अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक पार्टी ने घोषित कर रखा है अपने नेता को। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिनकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। बावजूद इसके सबसे पहले उनकी पार्टी ने 2024 में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल को सामने रख दिया है। अब ये तीसरा प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो डिक्लेयर कर रखा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ और आधिकारिक तौर पर। तो विपक्ष को अब विपक्ष जो चेहरा ले आएगा वो तीसरा होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि विपक्ष 2024 के लिए कोई चेहरा लाएगा। चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा दे दिया है। विपक्ष कैसे लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज की स्थिति में हिसाब किताब है, अपनी बातों को रखने का उनका तरीका है, जितने आक्रामक तरीके से वो अपनी सफलताओं को या सारी चीज़ों को रखते हैं, विपक्ष उतने आक्रामक तरीके से पूरे देश में अपनी बातें नहीं कह पाता है। जब भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि करोड़ों लोग को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगा दी गई और दुनिया में ये रिकॉर्ड है, तब विपक्ष ये बात नहीं कह पाता कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में क्या हाल थे स्वास्थ्य सेवाओं के और कहाँ थी सरकार, चाहे किसी राज्य की हो और केंद्र की हो, हम लोगों ने देखा था। और कोई मोहल्ला, गांव, कोई बस्ती ऐसी नहीं है जहां कोरोना से मौत नहीं हुई हो। लेकिन वो मौतों का आंकड़ा कितना था और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये ठीक है कि इंजेक्शन लगा, लेकिन दोनों में से कौन सी बात लोगों को याद रह जाती है, ये बड़ी बात है। और मैं जो समाज में देखता हूँ, लोगों को कोरोना का फ्री वैक्सीन लगना ज़्यादा याद रहता है। वो जो मौतें हुई हैं, वो जो ऑक्सीजन के लिए आपाधापी थी, वो जो सिलेंडर के लिए रोना पीटना था, वो जो अस्पतालों में लाशों के अंबार लगे थे, वो जो घाटों, कब्रिस्तानों, शमशानों पर वो जो हालात थे, वो लोगों के जहन से धीरे धीरे इतनी साफगोई से उतार करके और वैक्सीनेशन को इतने दिमाग में बैठा दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसकी भी काट बीजेपी को, इसकी काट भी विपक्ष को खोजनी चाहिए, जिसमें मुझे जो लगता है कि फिलहाल ऐसा कोई मादा विपक्ष में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और राजीव, एक अहम सवाल आपने ये भी उठाया, आप सही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी उनको 2024 के लिए चेहरा घोषित कर चुकी है कि प्रधानमंत्री के अपोजिट अरविंद केजरीवाल होंगे और उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। तो ये तीसरा ही ऑप्शन होंगे नीतीश कुमार या फिर कोई और नेता चुना जाता है, तो 3 ऑप्शन तैयार हो रहे हैं। सौरभ, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि ये मुलाकात दूसरी मानी जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव हैदराबाद में केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं। महागठबंधन की सरकार है, अब वो खुद बिहार चलकर आ रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से दोबारा मुलाकात करेंगे, तो यही है कि फोकस 2024 पर ही रहने वाला है। साथ मांगेंगे कि हमारे साथ आ जाइए आप।
जी बिल्कुल। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी केसीआर से, उस समय वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब जो परिस्थितियां हैं वह बदल गई है। जिस समय तेजस्वी यादव केसीआर से मिलने हैदराबाद गए थे, उस समय वह महागठबंधन में थे, और यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। तो आज अगर वो केसीआर से मिलते हैं तो साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, और इन दोनों मुलाकात के बाद केसीआर लालू प्रसाद यादव से मिलने भी जाएंगे। तो ये अलग बात है कि भविष्य में क्या होगा। ये अलग बात है कि सभी विपक्ष जो हैं वह एक मंच पर आएंगे या नहीं आएंगे। ये अलग बात है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इस पर अभी भी हम लोग बहस कर रहे हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन एक जो कवायद होती है, एक जो शुरुआत होती है, वह जरूर नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी है। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश में घूमूंगा और सारे विपक्ष पार्टियों को एक मंच पर लाने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित तौर पर वह शुरुआत हो चुकी है, और उसी क्रम में यह देखा जा रहा है कि आज केसीआर आएंगे, वह नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करेंगे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, और उसमें एक रणनीति बनेगी कि और किन किन लोगों से मुलाकात करना है, कैसे सबको एक मंच पर लाना है। तो इसे एक शुरुआत के तौर पर जरूर आज की जो मुलाकात है उसे देखी जा सकती है। जी सही कह रहे हैं आप। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों से नेताओं को अपनी तरफ नीतीश कुमार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या उनकी कोशिश ये कामयाब हो पाएगी। और एक बार फिर से अभिषेक झा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि 2024 की बात छोड़ दीजिए, जो अभी नई नवेली फिर से सरकार बनी है महागठबंधन की, इसको तो संभाल लीजिए। लालू प्रसाद यादव न जाने कब जेडीयू के विधायकों को तोड़कर सत्ता से बाहर कर दे नीतीश कुमार को, अभी तो राह बहुत दूर है। देखिए, सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने राजनीतिक पुनर्वास की लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र रहे हैं, करीबी रहे हैं, इसकी सजा उनको पहले ही मिल चुकी है, बिहार से बेदखल कर दिया गया है। तो अब अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए अपनी ही पार्टी के अंदर सुशील कुमार मोदी जी अनर्गल बयान दे रहे हैं ताकि इसका उनको कुछ लाभ हो जाए। तो हमारे नेता ने कहा ही कि अगर ऐसे बयान देकर सुशील कुमार मोदी जी का कुछ राजनीतिक लाभ हो जाता है तो यह अच्छी बात। और रहा सवाल की चिंता सरकार की इन लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये लोग कॉमेडी शो की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में इनके लिए बड़ा ट्रेजेडी शो का स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है। उस ट्रेजेडी शो को देखने के बाद निश्चित रूप से इन लोगों के राजनीतिक आंसू नहीं। संजय टाइगर जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी। नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप अरविंद केजरीवाल को भूल रहे हैं। 2024 के लिए वो घोषित कर चुके हैं खुद को, वो लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। तो एक नहीं, दो चेहरे होंगे मैदान में। प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी एक अनार और 100 बीमार ये आपस में सिर्फ फुटबॉल करेंगे। हमको चुनाव, देखिए हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होगी कि विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष को प्रजातंत्र। लेकिन आप ऐसा चाहते कहाँ हैं? आप तो विपक्ष को लगातार कमजोर कर रहे हैं राज्यों में। इनको मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये मजबूत हो, लेकिन ये लड़ रहे हैं आपस में, इनके पास मुद्दा नहीं है, आपसी महत्वाकांक्षा की टकराहट है। और लोगों को, देश की जनता को लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें बीजेपी को मिली थी, उससे ज्यादा सीटें लेकर के हम आएंगे 24 में। और जो सहयोगी दल हमारे साथ दिख रहे हैं, इसके अलावा भी कई अदृश्य शक्तियां हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा इन लोगों को इसका अंदाजा लगा होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। डॉक्टर जय उपाध्याय, क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सर, वक्त कम है। टाइगर साहब ने सही बात कही है कि चुनाव के पहले, अरे भाई हो जाए चुप रहिए। केसीआर को बीजेपी, अरे टाइगर साहब अब 2 मिनट दूसरे का समय भी दे दीजिए। ईडी, सीबीआई, आईटी के साथ जो इन्होंने बात अभी, अरे रुक जाइए संजय जी हो गया संजय जी, आपके ज्ञान को सबने सुन लिया। आपने कहा अदृश्य शक्ति, सच बात है, आपके पास अदृश्य शक्ति दिखती है आजकल। ईडी, सीबीआई, आईटी के साथ आजकल
इलेक्शन कमीशन भी अदृश्य शक्ति के रूप में आ गई है। लेकिन याद रखिएगा, देश के लोग समझ रहे हैं और मोदी जी के जो दो भाई साथ में चल रहे हैं, फिर बीच में चिल्ला रहे हैं आप, सुनना नहीं चाहते आप। अरे सुनिए, दिल पर पत्थर रखिए, पेट में दर्द मत फैलाइए, दर्द फैला रहे हैं आप। बेरोजगारी और महंगाई मोदी जी के दो भाई हैं और वो दोनों भाई जो है मोदी जी के लिए दो चेहरा बनकर आएंगे देश में। और देश में भाजपा का अंक 2024 है। आप जो ये सपना देख रहे हैं और अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार छोड़िए। जनता मालिक है इस देश की और जनता ने आपको जो भरोसा दिया था, उस भरोसे को आपने तोड़ने का काम लगातार किया है। एक एक करके बात करेंगे। संजय जी और डॉक्टर जय उपाध्याय जी एक एक करके बात करेंगे। संजय जी 1 मिनट। संजय जी को रोक ठीक है संजय जी, आपकी बात मैंने सुनी है। रोकिए और लगातार बोलेंगे, 1 घंटा कैसे जी चलेगा? 1 मिनट संजय जी डॉक्टर जय उपाध्याय बोलिए। बेचैन मत होइए, अरे चुप रहिए भाई। देखिए बिल्कुल ये क्या है, ये क्या चिल्लाने का, एक पेट में दर्द क्यों हो जाता है? ठीक है संजय टाइगर जी आते हैं आपके पास। टाइगर साहब आते हैं 1 मिनट सर, 1 मिनट। ऐसे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। ये कागजी टाइगर है क्या जो चिल्लाते हैं? खाली कागजी टाइगर मत बनिए, ईमानदारी से स्वीकारिए देश में। दूसरे के मौके पर देख रहे हैं कैसे चिल्ला रहे हैं। ठीक है 1 मिनट डॉक्टर जय उपाध्याय, संजय टाइगर जी, क्योंकि आप दोनों साथ बोल रहे हैं इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आप आपस में क्या कह रहे हैं। इसलिए कपिल श्रीवास्तव जी ने उंगली उठा दी है कि अब मैं बोलता हूं, मैं उनकी बात समझने की कोशिश करते हैं। तो कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि हम 2024 को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है वो कोशिश कर रहे हैं तमाम क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की। और ये बात सच है कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल है नरेंद्र मोदी का 2024 में सामना करना, क्योंकि इंडिविजुअल लड़कर हर नेता देख चुका है और रिजल्ट आपके सामने है। विपनेश जी बिल्कुल, विपक्ष के जितने बड़े लीडर हैं, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हो या केसीआर साहब हो या नीतीश जी हो, ये सारे लोग मिलकर के एक विपक्ष की एकता बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 के अंदर आपको दिखाई देगा कि मुद्दे के आधार पर विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ेगा और उसके बाद हम लेकिन नीतीश कुमार तो चेहरे पर लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम क्षेत्रीय पार्टियां साथ दें और अपोजिशन की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर वो मैदान में हो। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात मैं आपको विपनेश ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने अपने आप को आगे नहीं किया है और ये नहीं कहा कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। देखिए हर दल को ये अधिकार है कि उस दल के लोग जो हैं उस जगह पर ये बतावें कि पीएम का चेहरा किसका कौन, लेकिन हकीकत यही है कि विपक्ष एकजुट है, संजय टाइगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं और 2024 में विपक्ष का ही चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय है। क्योंकि मुद्दे के आधार पर विपक्ष लड़ रहा है और आंख में धूल झोंकने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। विनाश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो विपक्ष एकजुट है और आपको दिखाई भी देगा कि 2024 में। और किसी ने यह नहीं कहा है कि अखिलेश जी चेहरा नहीं। देखिए चेहरे की बात इसलिए भी उठ रही है अभिषेक झा जी और कपिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जय उपाध्याय जी, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि वो अपनी वोट देकर जो देश को अपने हाथ में लेगा, आखिर वो कौन सा चेहरा है विपक्ष की तरफ से। तो ये आपको चेहरा तो देना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से जनता के हाथ में, जनता के सामने प्रोजेक्ट कर दें किसी को भी। तो जनता चेहरा को देखकर ही वोट देगी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वो जानती है किस नेता में कितनी काबिलियत है। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। केसीआर जा रहे हैं बिहार और नीतीश कुमार कर रहे हैं अपनी तमाम कोशिशें। देखते हैं केसीआर मुलाकात के बाद क्या कहते हैं और नीतीश कुमार केसीआर को अपनी तरफ करके क्या फिर अपना अगला कदम चलेंगे। ये बड़ी अभी लड़ाई है, क्योंकि राह इतनी आसान नहीं। हम लगातार कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए खुद के लिए सभी को एकजुट कर पाएंगे, यही एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। मुलाकातों का दौर जारी है, नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।